आज एक बहुत ही स्पेशल केक बनाया है मैंने बहुत ही स्पेशल पर्सन के लिए। और इस केक की स्पेशलिटी के इसमें से उड़ते हैं नोट। जी हाँ, करेंसी वाले नोट जो कि डॉलर्स हैं वो इसमें से उड़ उड़ के निकलते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार केक है और इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी और मज़ा भी बहुत आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया एक वनीला स्पॉन्ज। ये मैंने एगलेस केक बनाया है, स्पॉन्ज घर पे ही बनाया है स्क्रैच से। तो ये मैं सबसे पहले इसको बना के मैंने इसको डीमोल्ड किया है और इसको मैं अभी आपको पेपर रिमूव करके दिखाऊंगी कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है। ये केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। ये मैंने केक बनाया है बिल्कुल एगलेस, कोई एग नहीं डाला है, कोई कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है और बहुत ही यमी बनता है ये केक। अगर आपको इसकी रेसिपी मेरी चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट रेसिपी ज़रूर लिखिएगा। तो मैं स्पॉन्ज के ऊपर भी एक रेसिपी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, तो मैं आपका वेट करूँगी कमेंट का। तो ये देखिए अंदर से टेक्सचर कितना अच्छा है, बहुत ही मॉइस्ट, बहुत ही अच्छा केक बना था। तो मैं इसकी लेयरिंग कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक 8 इंच के डायमीटर का केक बनाना है। तो ये मेरा बैक साइड है, देखिए केक का कितनी ही अच्छा है और जाली देखिए कितनी अच्छी आई है और बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्जी इतना होता है जितना मर्जी प्रेस कर लो अपनी स्पेस पे वापस आ जाता है। तो ये है मेरा हीरो इंग्रेडिएंट, ये है मनी गन। उसका मशीन है ये, उसमें ये बटन लगाया हुआ है, रिमोट से ये मशीन चलती है। ये आर्टिफिशियल नोट्स हैं जो पेपर से बनाए गए हैं और ये इस तरह से जब हम बटन प्रेस करते हैं तो बाहर निकलते हैं। मैंने सारे नहीं निकाल के दिखाए कि अगर सारे निकालूंगी फैल जाएंगे, मुझे 100 नोट्स होते सारे उठा के इकट्ठे करने पड़ने हैं। और बहुत रात हो चुकी थी, इस टाइम तकरीबन 2 बजे थे जब मैं ये काम कर रही थी। तो मुझे 5-6 बजे तक ख़त्म करना था इस केक को। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अपने उसका आपको मेजरमेंट दिखा रही हूँ। ये केक की मेजरमेंट जो है 7 इंचेस का हाइट की मशीन है और 4 इंचेस का इसका विड्थ है। तो मुझे जो बेस बनाना था वो इतना हाइट चाहिए था कि कम से कम 7 इंच के ऊपर होना चाहिए। तो मुझे 8 इंच का हाइट का केक चाहिए था और 4 इंच की इसके बीच में से कैविटी निकल जाएगी, तो साइड साइड पे 2-2 इंचेस कम से कम रहना चाहिए। इस हिसाब से मैंने इसको 8 इंचेस का अपना स्पॉन्ज प्रिपेयर किया था। ये मेरा डमी है, डमी को मैं कट कर रही हूँ। मैंने क्योंकि हाइट 8 इंचेस का चाहिए था तो बहुत बड़ा केक बन जाता, तो जिनका बर्थडे था उनको थोड़ा ही केक चाहिए था, इसलिए मैंने हाफ़ डमी लगा दी, हाफ़ अपना स्पॉन्ज लगाया था। 4 इंच का मैं केक लगाऊंगी, 4 इंच की मैंने डमी लगा दी है। अब क्योंकि मुझे मशीन इसमें फ़िट करनी है तो मशीन की मेजरमेंट के हिसाब से मैं इसमें कटिंग कर रही हूँ। ये भी एक बहुत मुश्किल टास्क था क्योंकि थर्माकोल का ये जो चूरा होता है बहुत ज़्यादा निकलता है इसके पीसेस। तो मुझे फ़ैन भी बंद करना पड़ा था, एसी भी बंद करना पड़ा था, ये उड़े ना ज़्यादा, जिससे नहीं तो ये उड़ उड़ के हर चीज़ पे स्टिक हो रहा था, मेरे कपड़ों पे, हाथ पे, मेरे सारा जो वर्क स्टेशन था उस जगह पे। तो ये मैंने काफ़ी देर लगा के आपको जो 2 मिनट में दिखाई, मैंने को 15-20 मिनट लग गए थे इसको कट करने में। तो बहुत ही ध्यान से करना था कि पीस ज़्यादा ना कट जाए, ये हाफ़ टूट ही ना जाए डमी। तो ये देखिए मेरे हाथ पे किस तरह से चिपक गया है। तो मैं ये टेस्ट कर रही हूँ कि पूरा निकल गया है। अब मेरे को दूसरी प्रॉब्लम आई कि इसकी जो तार है, जो वायर है, वो कैसे इसको एडजस्ट करूँ, नीचे तक कैसे लाऊँ। फिर जुगाड़ लगाया कि उसको बीच में से कट डाल देती हूँ और उस कट के बीच में से इस मशीन को निकाल लूँगी, जो इसकी वायर है उसको निकाल लूँगी। तो फिर मैंने इसको लगा कर देखा तो ये बिल्कुल 100% परफेक्टली वर्क कर गया। पर मुझे ये डर था कि ये जो डमी है ये फैल ना जाए क्रीम लगाने पर। तो देखिए आगे मैं कैसे करती हूँ। अब मैंने यहाँ पे एक जो मशीन है इसको यूज़ करनी है, इसका मैंने रबर बैंड निकाल दिया है ताकि मशीन में से नोट्स जब हम प्रेस करें केक के बीच में तो अच्छे से निकल सके। तो रबर बैंड निकालना ना भूलिएगा। और इसको मैं कर रही हूँ क्लिंग रैप, क्योंकि हमें ये केक के अंदर डालना है, डमी के अंदर डालना है, तो केक को मशीन को टच नहीं होना चाहिए। तो इसको अच्छे से क्लिंग रैप करेंगे जिससे कि ये पूरे की तरह से कवर हो जाएगा। तो ये भी एक मैंने करने के बाद मैंने फिर डमी को भी कवर किया क्योंकि इसके ऊपर हमने क्रीमिंग करनी है। तो डमी गंदी हो जाएगी तो उसे रिमूव भी नहीं होगा और उसके पार्टिकल्स क्रीम में जा सकते हैं। तो बहुत सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, हाइजीन का ध्यान रखना होता है हर चीज़ में। तो मैंने इसको अच्छे से क्लिंग रैप किया। जो पीस मेरा वायर वाली प्लेस पे क्लिंग रैप आया था वो मैंने कट किया। जब मैंने इस मशीन को अंदर डाला तो वो इतना सारा क्लिंग रैप का प्लास्टिक था तो वो अंदर ही नहीं जा रहा था। इस वजह से मैंने इसको दोबारा से सेंटर में जितना पार्ट दिया उसको कटिंग किया और सारा दोबारा से एडजस्ट करके देखा और फिर ये अंदर मशीन ईज़िली जा रही थी। तो ये मेरा बन गया है, बेस कंप्लीट हो गया है। और अब मैं इसको स्टिक करूँगी अपने केक बोर्ड के साथ। केक बोर्ड मैंने प्लाईवुड का लिया था, मैंने थोड़ा हैवी लिया था जिससे कि केक हिले ना, क्योंकि केक मेरा हैवी होने वाला था, 2-2.5 किलो का केक बन जाना था ये। तो मैंने इसको डबल टेप से पूरा सिक्योर किया जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। बहुत ही अच्छे से इसको हमको करना है कि किसी भी तरह से केक उल्टना नहीं चाहिए, पलटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए और डमी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो इसको मैंने अच्छे से स्टिक कर दिया था। उसके बाद मेरा जो स्पॉन्ज है, मैं पूरा एक सेंटर जितनी कैविटी थी
वो मैंने उतना स्क्वायर निकालना था, तो उसको कट करने के लिए मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं इसको कट कर करके ही पीसेस को लगाती हूँ, जिससे कि कैविटी को कट करके ऊपर से अगर मैं अंदर केक के अंदर डालूँगी तो उसके टूटने का डर था। तो जितनी जितनी स्पेस थी उतनी उतनी जगह के हिसाब से मैं यहाँ पे मेजरमेंट ले रही हूँ। जैसे उस तरफ पे 3 इंचेस का था, उतना साइड से मैंने कट कर लिया। अब यहाँ से मुझे 2.5 का लग रहा है शायद, तो मैंने उतने इंचेस का यहाँ से स्लाइस ले लिया और दोनों साइड से जितने जितने इंचेस के मैं फिर से मेजरमेंट करूँगी। जब भी हम कोई टेक्निकल केक बनाते हैं उसमें हमें मेजरमेंट्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप मेजरमेंट ठीक नहीं करोगे तो आपका केक का अलाइनमेंट ठीक नहीं होगा, आपका केक टेढ़ा बन सकता है, गिर सकता है, देखने में अच्छा नहीं बन सकता। तो आपको परफेक्ट केक चाहिए, अगर आपको परफेक्शन चाहिए तो आपको हर काम हर स्टेप पे परफेक्शन लानी पड़ेंगी। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम होता है ये, तो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पर देखा कि ये बिल्कुल फिट आ गया है, तो मेरी 3 साइड्स कवर हो गई है। मेरी 4th साइड की बारी है। मैं कटिंग्स पहले कर रही हूँ, क्रीमिंग मैं बाद में करूँगी, ताकि मेरी स्लाइसेस रेडी हो जब मैं इसको क्रीमिंग करूँगी और जब इसको स्टैकिंग करूँगी। तो मैं यहाँ पे 4th साइड भी इसका ले रही हूँ। केक को बनाने में मज़ा भी आता है पर थोड़ा डर भी लगता है कभी, क्योंकि केक्स जो मैं बनाती हूँ हर केक में एक बार ही बनाती हूँ, तो हर केक मेरे लिए एक न्यू केक होता है, एक एक्सपेरिमेंट होता है। इसका भी ट्यूटोरियल कहीं पर नहीं था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कैसे करूँ, तो बहुत सारे जुगाड़ लगाए, बहुत सारी चीज़ें सोच के करके। पिछली रात को मैंने बहुत सारी चीज़ें इसको कर करके देखी, फिर माइंड में आया कि अच्छा ऐसे डमी लगा सकते हैं, इस तरह से स्टिक कर सकते हैं, इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, इतनी हाइट फिर बन जाएगी, पीसेस कैसे निकलेंगे, हाइट कैसे आएगी, ये सारा कुछ मैंने पिछली रात को एक्सपेरिमेंट करके देख लिया था। तो अब मैंने फिर आज स्पॉन्ज बनाया दिन में, उसको दिन में ठंडा किया, क्रीम मैंने व्हिप करके रख ली थी और अब मैंने शुरू किया इसकी लेयरिंग करने के लिए, क्योंकि बेस है मेरा जो जिस पे हमारा किंग रैप लगा हुआ था, उस पर मैंने सारा का सारा क्रीम लगा लिया, जिससे कि हमारे वो केक के कांटेक्ट में ना आए। और उसके बाद जो हमने पीसेस लगाए थे वो मैंने सारे इसके स्टिक कर दिए हैं, और जो पीसेस के बीच में कटिंग थी उनके बीच में भी क्रीम लगा के मैंने उनको आपस में जॉइन कर दिया। और ये मैंने शुगर सिरप डाला है, जो मैंने यहाँ पे फिलिंग किया उसका लिक्विड था वो शुगर सिरप की तरह यूज़ कर लिया था, वही मैंने अपना स्प्रे बॉटल में डाला था और उसको स्प्रे किया है। तो ये मैं कर रही हूँ अपनी फर्स्ट लेयरिंग, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ कैविटी, क्योंकि मैंने करनी है यहाँ पे बीच में फिलिंग। उसके लिए मैंने दोनों तरफ से बॉर्डर बना लिया है। और ये मेरी फिलिंग है, ये है मिक्स फ्रूट कॉकटेल, जो कि मिक्स फ्रूट्स होते हैं, टिन में आते हैं। इनको मैंने नाइफ़ के हेल्प से छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे बाद में, और इसका सारा का सारा वाटर स्टेन कर लिया था, और इसी को मैंने स्प्रे बॉटल में डाल के इसी से इसकी सोकिंग की थी। तो ये सारी मैंने फिलिंग बीच में भर ली और थोड़ा सी क्रीम डाल दिया, जिससे अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब बारी आती है सेकेंड लेयर की। मैंने यहाँ पे अपने केक स्पॉन्ज के ऐसे 2 स्पॉन्ज बनाए थे 8 इंच के, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 4 लेयर्स यहाँ पे आ जाएंगी 1 इंच की। पर फिलिंग्स के साथ ये देखो हाइट इतनी अच्छी उठ गई है, क्योंकि बीच में फिलिंग भी आई थी। तो मेरे 3 स्पॉन्ज की लेयरिंग्स जो थी, 3 ही लेयर से मेरा ये हाइट निकल आया था 8 इंचेस का। मतलब 4 इंच का मेरा डमी था और 4 इंच मेरा 3 लेयर से आ गया था। 1 इंच के मेरे ये लेयर्स थे, और तकरीबन 1 to 1.5 इंच का मेरा फिलिंग से हाइट निकल आई थी। तो ये मेरी सेकंड लेयर जा रही है, सेकंड फिलिंग कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से स्टफिंग की थी, बहुत अच्छे से ज़्यादा फ्रूट्स डालने की कोशिश की थी कि टेस्ट में कोई कमी ना हो, वहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि केक कम है या उसमें फिलिंग कम है या उसमें टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा केक में हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने बहुत भर के फिलिंग की थी, और ये मैं कर रही हूँ सारी की सारी लेयरिंग। और ये मैंने उसी शुगर सिरप से जो मैंने टिन में से निकाला था उसी से मैंने सोकिंग की है दोबारा से, और ये 3 लेयर्स के साथ मेरा कंप्लीट हो गया था। तो 4th लेयर मेरी एक्स्ट्रा बच गई थी, और दोनों केक्स के जो डोम थे थोड़े वो बच गए थे, जिसको स्क्रैच में मैं भी यूज़ करूँगी कुछ ना कुछ, और उससे फूड आइटम बना लूँगी, कोई ना कोई डिज़र्ट बना लूँगी। तो ये सारी मैंने यहाँ पर लेयरिंग कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का काम था। इस टाइम 4 बज चुके थे और 4 बजे तक मेरी सारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई थी, मेरी सारी फिलिंग्स कंप्लीट हो गई थी, मशीन अंदर फिट हो गई थी। बस अब यही था कि ये मशीन अपने जब बर्थडे का केक कटेगा, जब इसको वो मशीन चलाएंगे तो वो अच्छे से चल पड़े और कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी, 8 इंचेस की थी, तो हमारे को जो हमारा स्पैचुला होता है जिससे हम इसको लेयरिंग करते हैं वो भी हमारे को बड़ा ही चाहिए होता है। छोटा होता आप हाफ एंड हाफ में भी कर सकते हो। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही और टाइम मेरे पास कम था, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मैं इसकी लेयरिंग करूँ, अब इसमें डिज़ाइनिंग भी डालूँगी, भी और टाइम लग जाएगा। तो मैंने थोड़ा हमारा शॉर्टकट, ये मैं अंदर इसकी फीलिंग्स जो है वो बहुत अच्छे से मतलब क्लीन कर रही हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी क्रीम ना वो हमारा जो मशीन है दिखे ना।
तो मुझे तो थोड़ा सा कमी लग रहा था, फिर मैंने इसको कोम यूज़ किया। कोम से मैंने सारी साइड्स कवर कर दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा मुझे डिज़ाइनिंग ना करनी पड़े और बहुत ज़्यादा कलर्स ना यूज़ करने पड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ नहीं करना चाहती थी इस केक पर। मैं इसको सिंपल ही रखना चाहती थी कि बहुत सिंपल सा केक दिखे बर्थडे बॉय को, और फिर बाद में उसमें से एकदम से मनी निकले तो वो एकदम से सरप्राइज़ हो जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा बेसिक ही रखा था। तो ये मेरी लेयरिंग्स कंप्लीट हो गई हैं, ये डिज़ाइनिंग मेरी बाहर से कंप्लीट हो गई है, टॉपिंग भी मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और ये जो रिमोट मशीन थी उसको भी मैंने यहाँ पे साइड पे स्टिक कर दिया है। ये मैंने पहले स्टिक नहीं किया था, आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने इसको नीचे हैंग किया था, जिससे मेरा स्पैचुला पूरा साइड से आराम से गोल गोल घूम सके। जो टर्न टेबल है उसके बीच में अड़ना नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको हैंग किया था। और अब मैंने इसको यहाँ पर ऊपर से भी इसको मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मशीन ज़्यादा दिखेगी, क्योंकि रेड कलर इतना ब्राइट कलर है कि मैं कितना भी इसको हाइड करूँ ये केक के बीच में से दिखेगा ही दिखेगा। तो अब ये इतना पार्ट रह गया था, फिर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी कि केक ये मशीन नहीं दिखनी चाहिए, पहले से आइडिया नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ डला हुआ और इसमें से कुछ निकलेगा। तो मैं उस आइडिया को कवर करने के लिए मैंने इसको फ्लावर से मतलब सारा कवर किया उसका जो सेंटर है, ताकि डेकोरेशन भी हो जाए। और मैंने पहले यहाँ पे सिर्फ गोल्डन फॉक्स बॉल्स लगानी थी, थोड़ा से स्प्रिंकल्स लगाने थे और कुछ नहीं लगाना था। फिर मुझे ये मशीन हाइड नहीं होती दिख रही थी, तो मैंने इसके आसपास सारी तरफ से फ्लावर्स लगा दिए और सिर्फ सेंटर मैंने छोड़ दिया था। और ये मैं सारी एक्स्ट्रा डेकोरेशंस लगा रही हूँ। जितने भी गोल्डन, जैसे आपको जिस तरह का आपका थीम हो केक का, या जिस तरह की पार्टी का थीम हो, आप उस हिसाब से उस तरह के सिल्वर में, गोल्डन में, कॉपर में, कलरफुल, सिंगल कलर, 2 कलर, कोई भी तरह के कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं। तो मैंने थीम अपना मन में सोचा हुआ था कि मैं इसको गोल्डन थीम ही दूंगी, तो इसलिए मैंने इसमें सारे के सारे टॉपर्स जो हैं गोल्डन कलर के ही निकाल के रखे हुए थे। फ्लावर्स मैंने बाद में ऐड किए, फिर मुझे थोड़ा सा सोना लगा कि फ्लावर्स अकेले लगे हुए आर्टिफिशियल से लग रहे हैं, तो फिर मैंने जो थोड़ी आर्टिफिशियल लीव्स थी मेरे पास, मैंने वो ऐड की। और ये हमारी स्प्रिंकलर्स हैं वाइट कलर की, जो दाने होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, किसी भी केक पे लगा दो उसकी ब्यूटी को 4 चांद लगा देते हैं ये। तो ये मैंने थोड़ा टॉप पे और साइड्स पे सब जगह मैंने इसको स्प्रिंकल कर दिया है। देखिए केक कितना अच्छा लग रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा कि इसमें कुछ ऐसा होगा कि इसमें से कुछ निकलेगा या कुछ है। और गोल्डन टच देने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन डस्ट जो स्प्रे बॉटल होती है उससे मैंने इसको गोल्डन से कवर किया है, सब तरफ थोड़ा थोड़ा गोल्डन डाला है। जब लाइट्स इस पर पड़ती हैं तो ये गोल्डन बहुत शाइन करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरा केक हो गया कंप्लीट। देखिए मैंने सारी चीज़ें लगा दी हैं, हैप्पी बर्थडे रह गया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो ये हमारा केक सारी तरफ से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, सारी तरह से कवर हो चुका है। सेंटर का अभी भी मुझे लग रहा था कि दिख रहा है, और मुझे लग रहा था कि अभी भी कोई बात हो सकती है, तो मैंने एक थोड़ा सा बंच ऑफ फ्लावर्स उसमें लगा दिया कि केक कटिंग से पहले इसको हम रिमूव करवा देंगे। तो मैंने उधर रिमोट के बटन को भी कर दिया है कि कोई गलती से बच्चे या कोई भी टच ना कर सके, और ऐसे ही मैंने ऊपर से उसकी हाइड कर दिया जो जहाँ से वो निकलना है। तो केक कटिंग से पहले वो लिड निकलना चाहिए और ये फ्लावर्स हटने चाहिए, उसके बाद ही बटन प्रेस करवाना है बर्थडे का, जिसका भी बर्थडे हो। तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये केक? देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये जाइंट लग रहा है, कहीं कहीं कह सकता है कि इसमें आधा डमी है और आधा केक है। तो जब आप अपने क्लाइंट को देखें उनको एजुकेट ज़रूर करें कि इस तरह से नीचे नीचे तक आपने नहीं काटना। तो ये केक कट रहा है और देखिए कितना अच्छा लग रहा है केक निकलते हुए। बर्थडे बॉय भी खुश है और सारे ही खुश हो रहे हैं इसको देखकर। तो आपको ये केक कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अंदर से देखिए फीलिंग कितनी अच्छी है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।